दोस्तों लगातार देख रहे हैं कि 3 राज्यों में जीतने के बाद राजस्थान के अंदर बड़ी बगावत भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिल रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे पर साफ तौर पर आरोप लगा, यानी दुष्यंत पर आरोप लगा कि किस तरीके से उन्होंने एक रिजॉर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को रोक रखा है। वो विधायक हैं जो वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं, जबकि दिल्ली में जो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर, जिसमें मोदी, शाह और नड्डा है, वो चाहते हैं कि या तो बालकनाथ योगी मुख्यमंत्री बने या फिर अश्विनी वैष्णव जो मौजूदा रेल मिनिस्टर हैं उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ताजपोशी हो। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने पूरा खेल पलट कर रख दिया। लेकिन मैं अभी आपको राजस्थान की राजनीति के बारे में बताने नहीं जा रहा हूं, बल्कि राजस्थान में जो कुछ वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया है उसका असर मध्य प्रदेश में पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। आज मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं कि कैसे 60 विधायक जैसे ही राजस्थान के अंदर गायब हुए भारतीय जनता पार्टी के, उसकी सुगबुगाहट छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने चुनाव के दौरान वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया था और उसका खामियाजा अब चुनाव जीतने के बाद उठाना पड़ रहा है, वैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करने के बाद अब जो मसला राजस्थान के अंदर चला उसको लेकर मध्य प्रदेश में भी बड़ी बगावत हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं दलाल न्यूज। इस खबर को शायद आप तक गोदी मीडिया पहुंचाएगा नहीं, लेकिन ये खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि राजस्थान की राजनीति का बहुत बड़ा असर, जी बहुत बड़ा असर मध्य प्रदेश में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ का जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कि छत्तीसगढ़ को लेकर पहले ही तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ नहीं थी कि वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, कितनों की जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में पूरी तरह से पुरजोर तरीके से उन्हें लग रहा था कि सरकार में आ जाएंगे, इसीलिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया और यहां यानी राजस्थान में वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया। वसुंधरा राजे सिंधिया को लगातार संकेत दिए जा रहे थे। वसुंधरा भी पूरी तरह से तैयार बैठी हुई थी। उनका इंतजार था कि जब चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद देखा जाएगा कि राजस्थान की कमान कौन संभालेगा। और जैसे ही 115 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की, जीत हासिल की, उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने तेवर दिखा दिए। खबर निकलकर सामने आई कि 60 विधायक, जी 60, तकरीबन आधे विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट के हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट के हैं और उन्होंने साफ तौर पर सिर्फ सिंधिया यानी वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बनवाने का ऐलान किया है। अब जैसी ये खबर निकली तो दिल्ली तक हड़कंप मच गया। पहली फुर्सत में बुला लिए गए कि सबके सब आओ, देखा जाएगा क्या हो रहा है वसुंधरा को मनाने के लिए। इस पूरे खेल में अपने सिनेरियो में कहीं आपने मोदी और शाह का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया के तेवर देखकर पहले से ही ये दोनों ही चाहते थे कि वसुंधरा मुख्यमंत्री न बने, और ये वसुंधरा भी जानती है कि दोनों नहीं चाहते। वो नैतिकता के आधार पर मुलाकात होती रही, मंच साझा करते रहे, कई मंचों पर नहीं नजर आई। लेकिन जब चुनाव के बाद तेवर दिखाए तो नड्डा को काम पर लगाया, यानी जेपी नड्डा इस पूरे मामले में महारानी को समझाने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन जब नड्डा से मुलाकात हुई उसी दौरान एक खबर निकलकर सामने आई जिस पर महारानी के तेवर देखने को मिले। बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो हाई कमान है, जो बड़े बड़े नेता है, वो इस बात से नाराज है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत ने रिजॉर्ट के अंदर कई विधायकों को रोक रखा है। बीजेपी के लोगों को बेड़ेबंदी कर रखी है। जो ये महाराष्ट्र में शिवसेना के जो नेता थे, विधायक थे, उनको असम ले गए थे। वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में जब बगावत हुई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जितने कांग्रेस के विधायक थे उनको दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया गया था। वही खेल अब राजस्थान के अंदर चल रहा है। यही सोचिए, इन्होंने खेल की जिसकी शुरुआत की थी उस खेल में खुद फंस चुके हैं। तो इसलिए इनकी साख पर बट्टा ना लगे, इसलिए नड्डा को लगाया गया कि अगर आप फेल भी हो जाते तो कहा जाएगा कि नड्डा फेल हुए, मोदी और शाह फेल नहीं हुए, चाणक्य फेल नहीं हुए। तो इसमें क्या हुआ है, जो एक वीडियो निकलकर सामने आई, पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे नड्डा के घर से बाहर निकल रही हैं वसुंधरा राजे। उस गाड़ी के अंदर दुष्यंत भी मौजूद हैं, शीशे चढ़े हुए हैं। किसी से बात नहीं की मीडिया वाले से, लेकिन मुस्कान बता रही थी कि मोदी और शाह की जो रणनीति है उसे बुरी तरह से राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया ने चित कर दिया। अब इसके आगे की खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री हो सकती हैं, ये संडे तक यानी रविवार तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन सबसे पहले अब आपको मैं कुछ चीजें दिखा देता हूं मध्य प्रदेश में कैसे ये सब चीजें हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो आंकड़ा आपको समझना होगा। आपको याद है कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे थे, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होंगे, साइडलाइन किए जा रहे हैं, संकेत दिया जा रहे थे, गोदी मीडिया लगातार कह रही थी, वही गोदी मीडिया जो इतने सालों से चुप रही शिवराज सिंह चौहान को लेकर। लेकिन शिवराज सिंह चौहान उनके लिए एक फेलियर के तौर पर थे। आप सोचिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए एक छवि बनाने की कोशिश गोदी मीडिया कर रही थी, गोदी एंकर कर रहे थे, जो दिन रात सिर्फ बीजेपी के गुणगान गाते हैं, वो शिवराज सिंह चौहान की कमियां बता रहे थे। क्योंकि एक इशारा मिला था कि शिवराज सिंह चौहान को कि कद को घटाया जाएगा,
इसीलिए कुछ एक परफॉर्मा बनाया जाए, चीजें बनाई जाए। लेकिन यह शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। सिंधिया को ये लेकर आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब ये लेकर आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कितने लोग, क्योंकि बार बार कहा रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें हुआ क्या है देखिए। बताया गया कि 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जीती हैं, लेकिन 66 सीटों पर सिमटकर कांग्रेस पार्टी रह गई। अब इन 163 यानी 230 में से 163 का मतलब है पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत कहा जाएगा। इसमें से बताया जा रहा है कि 22 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे। उसमें से कहा गया कि कितने 11 जो विधायक हैं उनके लेकर बताया गया है कि जीते हैं और 9 हार गए। बताया गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो 11 समर्थक थे उन्होंने जीत दर्ज की है, जबकि 9 हार गए, यानी कुल मिलाकर 20 को मैदान में उतारा गया था, यानी इनका एवरेज ये है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के कान यहीं खड़े हो गए जैसे उन्होंने देखा कि अच्छा, जब वसुंधरा राजे सिंधिया कर सकती हैं, वो इतने लंबे समय भी कंटिन्यू तो रही नहीं है, वो जब अपनी ताकत दिखा सकती है तो शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं दिखा सकते। माना जा रहा है कि कभी भी मध्य प्रदेश के अंदर भी बगावत की चिंगारी सुलग सकती है। इसमें शिवराज सिंह चौहान आगे नहीं आएंगे, लेकिन उनके समर्थक नेता ये इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री हों। क्यों? क्योंकि देखिए 32 मंत्रियों को चुनाव लड़वाया गया, 20 जीते हैं, जिसमें नरोत्तम समेत 12 लोग हार गए कहा जा रहा है, लेकिन इनका आंकड़ा अच्छा खासा है। इनके समर्थक विधायक भी जीते हैं, यानी जिस खेल में अभी तक दिल्ली वाले नेता राजस्थान के अंदर फंसे हुए थे, वही खेल मध्य प्रदेश के अंदर हो सकता है, दोनों ही राज्यों को लेकर। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का भी बीच में बयान आया, उनका कहना है कि जल्द से जल्द करिए भैया, जो हो रहा है जल्द से जल्द करिए, क्योंकि बगावत बढ़ सकती है। जितना टाइम बीतेगा ना उतनी बगावत होगी। क्योंकि आपने राजस्थान के अंदर तो देख लिया, रिजॉर्ट वाली राजनीति हो गई, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती रही, जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यक्ति को तथाकथित चाणक्य बना लिया था, उस रिजॉर्ट वाली राजनीति में खुद फंस गए। इनकी खुद की पार्टी के कद्दावर नेता ने इनके ही विधायकों को एक रिजॉर्ट के अंदर रख दिया। अब माना जा रहा है कि कुछ ऐसी ही राजनीति, कुछ ऐसा ही दाव मध्य प्रदेश के अंदर भी खेला जा सकता है। यानी जब चारों तरफ से फंस सकती है भारतीय जनता पार्टी, जीत कर हारना और हार कर जीतना, शायद इसे ही कहते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में जीती जरूर, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर बड़ा बुरी तरह से फंसी हुई है। वो समझ नहीं पा रही, छटपटा रही है कि कैसे करके इन तमाम चीजों को संभाला जाए। वो बात अलग है कि अगर अभी आप न्यूज चैनल खोलकर देख लीजिए, अब भी वसुंधरा राजे सिंधिया की अगर ताजपोशी होती है तो बताया जाएगा कि कैसे ये सारा का सारा खेल शाह की तरफ से हुआ, रणनीति चली, उनकी रणनीति कामयाब हुई, हुआ वो हुआ। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि कोई रणनीति काम नहीं कर पाई है, इसमें कोई रणनीति काम नहीं कर पाई। इसमें मोदी और शाह को राजस्थान के अंदर महारानी ने चित किया, ये बात हकीकत है, छका कर रख दिया। हो सकता है किसी और बात पर डील हुई हो, लेकिन इन सब के बीच राजस्थान की राजनीति की सर्वा भारतीय जनता पार्टी के लिए अब भी वसुंधरा राजे सिंधिया है, उन्होंने आगे आकर साबित कर दिया है। नमस्कार।